लैंड हो रहे हैं। 5वें भाग को आज हम देखेंगे। तो योग अभ्यास के अभ्यासों को, जो योग का अभ्यास कर रहा है, तो नींद एक बहुत बड़ा प्रयोग है उसके लिए, निद्रा जिसको हम कहते हैं। और आज इसी निद्रा योग को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो निद्रा योग है, ये दुनिया में भी काफी प्रसिद्ध है, निद्रा योग। और जिस तरीके से वो निद्रा का योग कराते हैं, तो उनका मेन पर्पस होता है कि नींद अच्छी आए। और बाय द वे, हम जिस निद्रा योग की बात कर रहे हैं, नींद का अच्छा आना तो वो तो उसका बाई प्रोडक्ट होगा। अर्थात हमारा पर्पस, हम जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, उनका पर्पस ये नहीं है कि हमारी नींद अच्छी हो। हम नींद के लिए इस योग का प्रयोग नहीं करेंगे, या इस योग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या जिस निद्रा योग को आज हम थोड़ा सा विचार करने जा रहे हैं, तो उसका पर्पस ये नहीं कि जिनको नींद नहीं आती है, तो उनके लिए ये आज का विषय इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बात भी कहना गलत नहीं है कि अगर सही मायने में आप इस निद्रा योग को समझ गए, इसके विज्ञान को, इसकी कला को, तो नींद का गहरा होना, नींद की क्वालिटी का बढ़ना, नींद का सत्व प्रधान होना, ये संभव है। तो दुनिया में अनिद्रा के बहुत रोगी हैं। तो सबसे पहले हम इस पर विचार करेंगे कि नींद आखिर तमो प्रधान क्यों हुई। आज निद्रा से के कनेक्शन में काफी शारीरिक रोग हो रहे हैं। हमारा पर्पस वो भी नहीं है कि निद्रा से कनेक्टेड जो रोग हैं उनसे हम मुक्त हो जाए, क्योंकि हमारी यात्रा तो उन रोगों को भगाने की है जो मन को लगे हुए हैं, जो हमारे अपनी खुद की मानसिकता को लगे हुए हैं, और जिसके लिए बाबा ने कहा मुख्य रूप से हमें 5 रोग लगे हुए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये मुख्य 5 हैं। छठे बाबा कभी कभी हाईलाइट कर देता है, आलस ये छठा रोग है। तो नींद, जब हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात करते हैं, तो अक्सर करके उन्हें इस समस्या से जूझना पड़ता है। निद्रा एक सबसे पहला सामना उनका इस दुश्मन से, या कहें कि इस समस्या से उनका सामना अमृत वेले होता है, क्योंकि हमारी शुरुआत अमृत वेले से होती है, हमारी दिनचर्या अमृत वेले से शुरू होती है। तो अमृत वेले हमें इस नींद का सामना करना पड़ता है। लेकिन अक्सर करके देखा जाता है कि जो बहुत से बीकेएस की शिकायतें होती हैं कि अमृत वेले नींद बहुत आती है, और नींद से जुड़ी समस्याएं, अगर हम सुबह उठ जाते हैं तो सारा दिन फिर नींद का नशा कर्म में छाया हुआ रहता है, फिर हमको सिरदर्द भी होता है। ये ऐसे बीके हैं जो अमृत वेला जबरदस्ती उठ रहे हैं। पूरा जो सिस्टम है उनका, वो सपोर्टिव नहीं है। उनका शरीर, उनका मन, उनकी स्थिति अमृत वेले के तैयार नहीं हो पा रही है। और जैसे कहा ना, नींद का नशा, नींद खींचती है, तो एक फोर्स को उन्हें अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। उनकी अंदरूनी इच्छा, उनका अपना शरीर कुछ और डिमांड कर रहा होता है नींद की,
और वो शरीर की डिमांड के खिलाफ अपने आप को जगा रहे होते हैं। तो एक युद्ध की स्थिति, जिसको हम कश्मकश कहते हैं, युद्ध की जो स्थिति है उसका निर्माण होता है। तो इस युद्ध की स्थिति में जो अमृत वेला है वो टॉर्चर लगने लगता है। उन दिनों के बाद ऐसा लगता है कि अमृत वेला जैसे हम किसी दंड को भर रहे हो, कोई पेनल्टी हमसे ली जा रही है, हमें कोई शायद सजा दी जा रही है। और फिर जब हम अपने आसपास परिवार के उन सदस्यों को देखते हैं जो बड़े खर्राटे में सो रहे हैं, तो अंदर में और कलेजा जलता है कि ये इतना अच्छा सो रहे हैं, और हम देखो 4 बजे उठकर इस कड़ाके की ठंडी में रजाई छोड़ करके हम बैठे हैं, योग तो नहीं लग रहा है। तो आखिर फिर इस नींद के आवेश का, नींद का हम सामना कैसे करें? कैसे इस नींद को और अधिक से अधिक हम सत्व प्रधान बनाएं? पहली बात तो एक बात हमको इसमें स्पष्ट करनी है, योग निद्रा की कला। तो एक जो बाबा के बच्चे सारा दिन झरमुई झगमुई में अपना टाइम व्यतीत करते हैं, तो उनकी जो निद्रा है वो योग निद्रा कभी नहीं हो सकती है, योग युक्त निद्रा नहीं हो सकती है, या उनकी जो नींद की क्वालिटी पर उनके संस्कार का असर पड़ेगा। ये सिर्फ उन चंद मिनटों की बात नहीं है कि जब आप सोने से पहले बाबा को याद कर लोगे तो आपकी नींद सत्व प्रधान या योग युक्त या योग निद्रा में बदल जाएगी। जो भोग निद्रा है वो योग निद्रा में नहीं बदल सकती है, इतनी आसान नहीं है, क्योंकि सारा दिन आप एक भोगी की स्थिति में दिनचर्या को स्पेंड कर रहे हो। तो एक झरमुई झगमुई, ये जो आपके अंदर और बाहर चलता है, इसका परिणाम आपके नींद पर आएगा। तो हर टाइम आपको आपको नींद की बीमारी लग जाएगी। मतलब कहाँ भी आप बैठेंगे तो पहला काम आपका शरीर क्या करेगा? नींद करेगा। जब तक कुछ कर रहा है, सुई में धागा डाल रहा है तो जागा हुआ रहेगा, रोटी पका रहा है तो जागा हुआ रहेगा, बर्तन साफ कर रहा है तो जागा हुआ रहेगा, किसी से बात कर रहा है तो जागा हुआ रहेगा, मोबाइल देख रहा है तो जागा हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही कुछ बाहर की एक्सटर्नल चीजें बंद हो गई, वो सोना चालू कर देगा। तो नींद आपके ऊपर भारी होने लगेगी, हावी होने लगेगी। ये झरमुई झगमुई के संस्कार, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ कर्म, ये धीरे धीरे आपको क्या करेंगे? नींद के आगोश में नींद का गुलाम आपको बनाना चले। तो ये संस्कार जिनका ध्यान नहीं है, मतलब अपने अपने मन पर जिनका ध्यान नहीं है, तो तन पर उनका असर आने लगेगा। और जब ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, तो ये जो व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ का सोचना, ये सब चीजें हमारे मन पर असर करती हैं। इसलिए आप क्लास में कुछ ऐसे लोगों को देखोगे जो केवल और केवल सोते ही रहते हैं, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर अपने आप, क्योंकि वो सारा दिन इतने एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट होने के लिए टाइम ही नहीं है उनके पास। इंट्रोवर्ट होने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है, वो टाइम ही नहीं दे पाते हैं इंट्रोवर्ट होने के लिए। तो ये जो कंप्लेंट करते हैं लोग, ये जो कंप्लेंट करते हैं बीके कि हमारा योग नहीं लगता, अगर आप इनकी पूरी दिनचर्या को देखें, ये दूसरे की जिंदगी में ताक झांक कर रहे होते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, इसमें इतने मशगूल होते हैं कि मैं अपने मैं को सेंस करने में, अपने मैं को सेंस करने में बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते। जो ये कहते हैं कि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं है पुरुषार्थ करने का,
उनके पास बहुत टाइम होता है। कोई भी आप में से मुझे आकर ये बताए कि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आपके पास सबसे ज्यादा टाइम है। और कैसे? आपका मन अगर योग करना ही नहीं चाहता तो आप कभी भी योग नहीं कर सकेंगे। ये तो केवल बतंगड़ बातें हैं जो आप कहते हो कि मुझे नींद आती है, मुझे मेरा शरीर जो है जवाब दे रहा है, मेरा शरीर मेरे को कॉपरेट नहीं कर रहा है। तो जिस व्यक्ति का पुरुषार्थ तल नहीं है, वो व्यक्ति शारीरिक तल पर ढीला ढाला, कमजोर और पुरुषार्थ में आलसी दिखाई पड़ेगा। और इन्हीं लोगों को आप मोबाइल पर घूरते हुए देखोगे। रात 2 बजे भी ये घूर रहे हैं मोबाइल पर, 12 बजे घूर रहे हैं। ये अपने ब्रेन को एज वेल एज अपने माइंड को डैमेज कर रहे हैं। ये डैमेज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यही लोग अमृत वेला सोए हुए पाए जाते हैं। इन्हीं लोगों को आप मोबाइल पर बिल्कुल एक रोगी की तरह चिपका हुआ पाओगे। कई साल पहले ये स्मार्टफोन नहीं थे, पर दुनिया इससे बेटर थी। आज हमारे पास मोबाइल एक सुविधा के रूप में आई है, हमने उसे दुविधा बना ली है। ये एक फैसिलिटी है, हमने उसे नेसेसरी फैकल्टी बना ली है। तो ऐसे व्यक्ति कमजोर रह जाते हैं, मानसिक रूप से भी कमजोर रह जाते हैं। और जब मैं मानसिक रूप की बात करता हूं तो उसका मतलब ही है कि वो थोड़ी सी भी जीवन में परिस्थिति आती है तो उनका व्यवहार बिल्कुल पैनिक हो जाता है, बिल्कुल पैनिक हो जाता है। और इसलिए योग निद्रा एक बहुत असेंशियल हमारे जीवन में एक प्रयोग है। तो अब इस नींद को सत्व प्रधान बनाने के लिए पहली बात तो हम क्या करें? दिनचर्या को हम थोड़ा सा बाद में लेते हैं। देखो, रात सोने के पहले कम से कम आधा घंटा पहले ये सारे जो गैजेट्स हैं, पहली बात इसको तो साइड में रख दो। अगर तुमको अगर तुमको दिमागी रोग से बचना है इन फ्यूचर, दिमागी रोग मतलब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो वैसे वैसे पैनिक, बौखलाए से, डरे हुए, इन डिसीजन डिसीजन ले नहीं पाओगे। कुछ भी लोगे तो बेसिर पैर के डिसीजन होंगे, पेशेंस खत्म हो जाएगा, हड़बड़ाहट में हर काम करोगे। ये सारी बीमारियों से बचना चाहते हो तो एक तो सबसे पहले रात सोने के पहले आधा घंटा पहले ये सारी चीजें कट ऑफ कर लो। पहली बात है जो गैजेट्स हैं, और उसमें सबसे बड़ा आपका मोबाइल। लेकिन हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, आपको टेस्ट में डाला जा सकता है, आपकी परीक्षा ली जा सकती है। जीवन आपकी परीक्षा है। आपके जीवन में घटना घटी और आपका रिएक्शन देख करके मालूम पड़ेगा कि आपने अपने ब्रेन का और अपने माइंड का कितना डैमेज कर दिया है। इवन छोटा सा भी पेशेंस आप नहीं रह पाते हो, अधीर आत्मा हो जाओगे। तो अभी ये बीके में नई माया आई है, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं पहले, क्योंकि आज योग निद्रा की बात हो रही है, योग युक्त निद्रा की बात हो रही है, बनाने तो कम से कम आधा घंटा पहले मौन चालू कर दो। जो भी काम हो मौन में करना शुरू कर दो, इशारों में बात करना शुरू कर दो। इशारे भी मिनिमाइज हो सके तो बहुत अच्छा। अपना एक सिस्टम पर्सनल बना लो, कस्टमाइज कर लो अपनी लाइफ को कि मुझे आधा घंटा पहले नहीं करना है। अगर आपको अपना दिमाग प्यारा है, अगर आपको अपना मन प्यारा है, अगर उन रोगों की चपेट में नहीं आना चाहते हो जिनका आपके शरीर पर भी असर पड़ेगा, तो ये मैं आपको हिदायत दे रहा हूँ एज अ बीके, नॉट एज ए नॉन बीके। एक ब्रह्मा कुमार कुमारी के लिए
नींद का सत्व प्रधान होना बहुत जरूरी है। केवल नींद करना जरूरी नहीं है, ये जो भोग युक्त निद्रा है इसको योग युक्त निद्रा बनाना है। तो आधा घंटा पहले कम से कम वो सब चीजें कट ऑफ कर लो, क्योंकि अभी तुम में उतनी ताकत नहीं है कि तुम उन सब चीजों से अपने आप को न्यारा प्यारा कर सको, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में आए हुए प्रसंग को भी आप साक्षी होकर नहीं देख पाते। तो पूरा कचरा जो है ना मोबाइल का, वो मोबाइल का सारा कचरा, इतना कचरा जमा हो गया है। विश्व का सबसे ज्यादा कचरा ये आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आपकी, ये पूरी इंफॉर्मेशन है, ये सारा विश्व का सारा कचरा है। और इस कचरे से किसी को लाभ नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है। और अच्छा अभी आपको व्हाट्सएप डरा रहा है, डरावना हो गया अभी आपके लिए। आपके सारे मैसेज पढ़े जाएंगे, आपके सारे जो भी भेजते हो वगैरह वगैरह, लेकिन लोग पागलों की तरफ टेलीग्राम में भाग रहे हैं। वो एक नया पागलपन शुरू हुआ है। तो कहते हैं व्हाट्सएप बंद हो तो क्या हम टेलीग्राम पे है ना उसमें से भेजेंगे, लेकिन पागलपन जारी रहेगा। मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ संसार की, मैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात कर रहा हूँ जो योग की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहली बात, जैसा कहा, आधा घंटा पहले आप सबसे पहले अपने आप को कट ऑफ करो। ये मैं चर्चा उसकी कर रहा हूँ, अगर आपको अपनी योग, अपनी निद्रा में योग का इनपुट डालना है, निद्रा को योग युक्त निद्रा बनाना है और भोग युक्त निद्रा से मुक्त करना है। निद्रा में से भोग निकालना है, योग डालना है। क्योंकि आप 8 घंटे की, 4 घंटे की, 6 घंटे की नींद कर रहे हो, ये पूरी नींद अगर सत्व प्रधान न हो तो दूसरा दिन आपका हॉरिबल होगा। दूसरा दिन आपका बहुत ही, मतलब दूसरे दिन में आपके अंदर में वो जो मानसिक रोगों की जो दुर्गंध है वो आपको समझ में आने लगेगी। चिड़चिड़ापन, निराशा, डिस्टर्बेंस, तू मैं फीलिंग की भावना, डिस्टर्ब हो जाना, पिंच होना, चुभना, ये सब शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको अगले दिन को अच्छा करना है, तो सुबह को अच्छा करना है तो रात को अच्छा करो, और रात को अच्छा करना है तो रात के पहले के आधे पौने घंटे को अच्छा करो। और उसके लिए एक है कि चलो सारा दिन की बात अलग करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। आधा घंटा पहले, सोने के आधा घंटा पहले कम से कम अपने शेड्यूल को, अपनी दिनचर्या को ऐसा सेट करो। अगर आपको अपने मन से प्यार नहीं है तो आप अपनी दिनचर्या में को भी सेट करने में इंटरेस्टेड नहीं लोगे। अगर किसी व्यक्ति को अपनी दिनचर्या को सेट करना नहीं आता तो पक्का है वो आज नहीं कल मानसिक रोग से ग्रसित होने वाला है। और कंफर्म आपको डिप्रेशन वाला जो डॉक्टर है, मानसिक रोग वाला डॉक्टर है, उसके पास आपको जाना ही पड़ेगा एज बीके। और मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसे कई बीके आज मानसिक रोग के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जा करके डिप्रेशन की दवाइयां, नींद की दवाइयां खा रहे हैं। और उनका रीजन क्या है? मानसिक रोग है उनका। उनके अपने ऐसे संस्कार हैं, उनकी ऐसी अपनी आदतें हैं, जिन आदतों ने उनके माइंड को इतना डैमेज कर दिया है कि अब उनको केमिकल शरीर में डाल डाल के अपने शरीर की एक्टिविटी को स्टॉप करना पड़ रहा है, जीरो करना पड़ रहा है। ये आधा पौना घंटा क्या करें? पहली बात, सोने के पहले आप मुरली पढ़ सकते हो। मुरली पढ़े, जो बाबा की साकार मुरलियां हैं उसको आप पढ़ें। ठीक है? इन साकार मुरलियों के पठन से, इन साकार मुरलियों का या तो मनन चिंतन करें। इन साकार मुरलियों के मनन चिंतन से जो आपको नींद आएगी, उस नींद में, उससे वो नींद बड़ी सत्व प्रधान होगी। क्योंकि बाबा की ये साकार मुरलियां सीधे हमारे मन पटल पर असर करती हैं। ये हमारे मन के लिए खुराक है। इसको कई बार बाबा कहते हैं तवा टू माउथ। ये माजून है हमारे लिए, हमारे माइंड के लिए माजून है, खुराक है, शक्ति है। तो रात सोने के पहले, क्योंकि आप एक नए फेज में एंटर कर रहे हो, एक जागृत फेज से एक सुप्त नींद की स्टेज में एंटर कर रहे हो, तो ये जो फेज चेंज हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला फेज क्या है? आप नींद से उठ के फिर आप जागृत होते हो। तो जागृत से नींद, नींद से जागृत, ये फेज चेंज हो रहा है। तो जब ये फेज चेंज होता है, वो फेज चेंज के जो
जो उसका जो मिलन बिंदु है, जो उनका जो कांटेक्ट टाइम है या चेंज टाइम है, उस टाइम पर अगर आप, या संध्या समय कह लो, उस संगम के समय को कह लो, अगर आप उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो तो जो नेक्स्ट फेज शुरू हो रहा है वो उसको आप ठीक ठाक कर सकते हो। मतलब अगर आपको अपनी नींद को ठीक करना है तो जब आप जागृत अवस्था से नींद में प्रवेश करते हो, उस संगम समय पर आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि जो नींद, क्योंकि जागृत अवस्था तो निकल गई, लेकिन नींद की अवस्था अब मेरे हाथ में है 6 घंटे 7 घंटे। तो वो जो संगम है जागृत से नींद का, उस टाइम पर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपकी नींद सत्व प्रदान हो जाए। तो क्या होता है, जब आप मुरली पढ़ते हो, ये हमारे लिए खुराक बनती है, तो वो खुराक को आपको कंज्यूम करना है। दूसरा, अगर आप मुरली पढ़ नहीं सकते तो मुरली सुनो, लेकिन एक चीज बिल्कुल मत करना, मुरली का वीडियो मत देखना, क्योंकि आंखों पर उसकी जो असर होगा वो आपके माइंड की नींद को ब्रेक करेगा, नींद के पैटर्न को डिस्टर्ब करेगा, और आती हुई नींद को क्या करेगा, वो सप्रेस कर देगा, नींद का फ्लो जो है वो रोक देगा। इसलिए आपको उस वक्त मोबाइल देखना नहीं है, उस वक्त ज्यादा से ज्यादा आप सुन सकते हो, ठीक है। मुरली आप पढ़ सकते हो, वो ठीक है, लेकिन जो मोबाइल के रेडिएशंस हैं, वो जो मोबाइल के जो इफेक्ट हैं, मोबाइल की रोशनी का जो है, वो रोशनी कुछ अलग काम करती है। लेकिन अगर आप किताब पढ़ते हो, उसका जो इफेक्ट है वो वो इफेक्ट नहीं है जो मोबाइल पर आप अगर मुरली रीड करें और किताब की मुरली रीड करें, दोनों का असर अलग अलग है। एक का असर पॉजिटिव है, दूसरे का असर नेगेटिव है। आपका नींद का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब करने के लिए मोबाइल पर मुरली नहीं पढ़ना है आपको, कम से कम रात को सोने के पहले। दिन के वक्त की बात मैं अलग कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बैकग्राउंड में, मोबाइल के बैकग्राउंड में एक रोशनी है, लेकिन रात को मोबाइल मोबाइल जो है उसके बैकग्राउंड में रोशनी नहीं है, मतलब वो मैचिंग नहीं है, तो इसलिए वो ज्यादा असर होता है, और आंखों पर आपका असर होगा, आंखों के चश्मे पर आपका असर होगा, इतना डैमेज करती है ये चीज। इसलिए रात सोने के पहले, नींद के पहले सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, मोबाइल देखना बंद करना है, भले आप उस पर सुन लो, आपको कोई सुनना है कोई, तो जैसे मुरली सुन लो, या कोई MP3 जो हमारे मधुबन से आते हैं उसको सुन लो, वीडियो नहीं देखो, उसको सुन लो। और वीडियो देखने का जो टेम्पटेशन है, जो लालच है, उसको ब्लॉक करो, उसको बंद करो। सुनते सुनते अगर आपको नींद आ जाए तो अच्छा है, फिर रात हो सकता है कभी आपको पता चले कि अरे ये चल ही रहा था, लेकिन तो उस वक्त निकाल दो, लेकिन सुनो। लेकिन सुनने का अगेन मैंने कहा कि उसका एक ड्रॉबैक क्या है, जो आप ईयर प्लग लगाते हो अंदर में, ईयरफोन, वो आपके कानों को खराब करेगा, ये भी उसका है। तो या तो आप उस तरीके का गैजेट्स ले लो जो इस तरीके के होते हैं, जो आपके कानों के अंदर इंसर्ट नहीं किया जाता है, तो इस तरीके से आप मुरली सुन सकते हैं, मुरली पढ़ सकते हैं, अव्यक्त वाणी सुन सकते हैं। तो देखो अव्यक्त, इसके लिए फिर क्या है कि स्मार्टफोन के बदले आप कोई पुराना ऐसा मोबाइल ले लो जो स्मार्टफोन नहीं है, जिसमें लेकिन आप SDI कार्ड लगा सकते हो, और उसमें एक्सटर्नल कार्ड लगा के उसमें आप MP3 लोड कर दो, और MP3 जिसमें वीडियो फॉर्मेट नहीं है, तो MP3 आप सुन सकते हो। तो इस तरीके से ये सुनते हुए आप अगले फेज में एंटर करेंगे, ये सुनते हुए आप जागृत अवस्था से नींद में प्रवेश करेंगे। इसका असर आपको अगले दिन सुबह मालूम पड़ेगा। एक तो आपको नींद बहुत ही गहरी आएगी, क्योंकि आपका सारा जो सांसारिक चिंतन वो खत्म कर देता है। आप अपने माइंड को एक फोकस देते हो, एक डायरेक्शन देते हो, एक दिशा देते हो, और इसकी वजह से आपका माइंड मुरली कंज्यूम करता है, मुरली की हियरिंग को कंज्यूम कर रहा है। तो इसलिए माइंड जो है वो बहुत हद तक, जिसको हम कहें कि पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर जाता है। अब जो आपको नींद आएगी वो नींद बहुत सत्व प्रधान होगी। उस नींद में आपके ये जो मुरली सुनने के बाद जो आपका इफेक्ट पैदा हुआ, MP3 सुनते सुनते हुए आपके अंदर भावनाएं जो पैदा हुई,
वो भावनाएं नींद में प्रवेश करेंगी। क्योंकि एक ये भी चीज है कि जब आप नींद करते हो तो आप चेतन मन से अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर रहे हो। तो उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड को जो भी आप संकल्प देते हो, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो, वो इंस्ट्रक्शन बहुत काम के होते हैं। जब आप जागृत से नींद में प्रवेश करते हो और नींद से जागृत में आते हो, अगेन मैंने कहा ये जो संगम बिंदु है, ये जो संगम समय है, जागृत से नींद का, नींद से जागृत का, ये बहुत क्रिएटिव अवर्स हैं। ये बहुत, इसमें बहुत क्रिएटिव अवर्स इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हो जो दिन भर में भी संकल्प करके नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त आपकी जो धरणी तैयार होती है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक ऐसी भूमि की तरह होता है जो बहुत उपजाऊ होता है, फर्टाइल होता है, फर्टाइल। तो मान लीजिए जब आप नींद, जागृत से नींद में प्रवेश कर रहे हैं, तो उस वक्त अगर आप कोई संकल्प करते हैं, वो संकल्प के मैनिफेस्टेशन के चांसेस, पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको उसको एब्जॉर्ब करता है। इन शॉर्ट, सिंपल शब्दों में कहूं कि जब आप जागृत अवस्था से नींद में प्रवेश करते हो, उस वक्त की जो क्वालिटी ऑफ योर माइंड, आप अपने मन की जो स्थिति है या आप अपने मन की जो गुणवत्ता है, आप अपने मन को बहुत उस वक्त क्वालिटी प्रोवाइड करो, क्वालिटी माइंड प्रोवाइड करो। तो इसके लिए जैसे मैंने आपसे कहा, एक तो मुरली पढ़ो, या मुरली MP3 फॉर्मेट में सुनो, वीडियो फॉर्मेट में नहीं। देखना कुछ भी हो मोबाइल पर, उसको स्टॉप करो, एटलीस्ट आधे से पौने घंटे के बीच में, आधा पौना घंटा आप इसको दो। तब आप, आपकी जो नींद है उसको आप योग युक्त बना सकोगे और वो क्रिएटिव होगी। इस अर्थ में कि जब आप सुबह उठेंगे तो वो जो वाइब्रेशंस हैं, वो आपके नींद में उतने 8 घंटे आपके वाइब्रेशंस काम करते रहे, वो स्थिति, वो मानसिकता वो काम करती रहे। और जहां तक आपके नींद के सपने की बात, आपको आते हैं जिनके ख्याल आप सारे दिन में करते हो, तो सोने के पहले आप जब इस प्रकार की प्रोसेस से अपने आप को गुजारते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि सारे दिन में जिसकी आप चिंता कर रहे थे वो आपके सपने में प्रवेश नहीं करेगी। क्योंकि जो भी चिंता है, तनाव के वाइब्रेशंस आप लेकर के जब नींद करते हो, तो उसका असर यही होगा कि आपकी पूरी जो निद्रा है वो क्वालिटी वाली निद्रा में जब आप सुबह उठते हो, तो आपका अमृत वेला भी पुअर क्वालिटी वाला होगा। और उसमें शिकायतें जनरेट होंगी कि उठने का मन नहीं होता, अलार्म बजते हैं, हम पूरा अमृत वेला एक ही काम करते हैं, अलार्म बजा बंद किया, अलार्म बजा बंद किया, अलार्म बजा, ये हमारा हाथ ट्रेंड हो गया है। तो चार को क्या कहें, बस यही काम रहता है उनका, क्योंकि उठने का मन ही नहीं। 5 मिनट और, 5 मिनट और, 5 मिनट और, ये जो गेम है ये चलता रहता है 4 से 5। ये शिकायतें जो आपकी जनरेट होती हैं, क्योंकि आप नींद की तैयारी नहीं कर रहे हो। नींद की तैयारी एक तो होती है शारीरिक, मानसिक और स्थूल। स्थूल तैयारी मतलब आपका जो बिस्तर है वो साफ सुथरा हो, उस पर सिलवटें ना हो, स्वा मतलब स्वास्थ्यवर्धक हो, उस टाइप की। ठीक है, वो बाहर का हो गया। स्वास्थ्य प्रदान करने वाला, स्वच्छ हो, बदबूदार रूम ना हो, थोड़ी सी उसमें खुलासा हो, हवा का थोड़ा वेंटिलेशन हो, वगैरह वगैरह। ये चीजें आप अच्छी तरह जानते हैं। शारीरिक तैयारी क्या है? शरीर को ढीला छोड़ना है, शरीर को रिलैक्स करना है। इसके लिए आपको अपनी मानसिक तैयारी करनी होगी। हम नींद ऐसे नहीं करते, हम नींद ऐसे करते हैं कि मुर्दे को इंजेक्शन लगा और वो धड़ाम से गिर गया। हम ऐसे 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 करते जैसे कि कोई खत्म हो गया हो, मर गया हो, और ऐसे ही सो जाते हैं। मतलब दिखता ही नहीं कि सोया हुआ है। कुछ तो आपके बच्चों का आपका उदाहरण है,
सोते बिस्तर पर हैं, रात किचन में मिलते हैं, कहाँ का कहाँ चले जाते हैं। देखो आप अपने बच्चों को सोते हुए, पैर कहाँ, सिर कहाँ, हाथ कहाँ। ब्रह्मा बाबा रोज रात को बच्चों के शयन कक्ष में जाते थे, एक माता को लेके, कि बच्चे कैसे सोए हैं। छोटे बच्चे होते थे शुरू शुरू में, तो बाबा कहते थे देखो ये बच्चा योग करके नहीं सोया, ये बच्चा ऐसे ही सो गया है। बाबा उनकी नींद की स्टेज से समझ जाते थे कि ये बच्चा जो है मतलब ऐसे ही सो गया है। नींद की अच्छी तरह तैयारी करो, बहुत जरूरी है ये। और तैयारी के साथ उसका एक प्रिपरेशन है, नींद का प्रिपरेशन है। आधा पौना घंटा पहले वो प्रिपरेशन की तैयारी करो, प्रिपेयर करो अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, और अपने वो स्थूल चीजों को, अपने बिस्तरे को। इसकी तैयारी चाहिए, अपने आसपास के वातावरण को, वायुमंडल को। तो मन, शरीर और आपका वायुमंडल। तो मन के लिए जैसे मैं भी आपसे बातें कर रहा हूँ, वो बातें बता रहा हूँ, तो इससे आपका मन तैयार होगा सोने के लिए। तो मन को भी, मन की भी तैयारी चाहिए। अगर मन को आपने, मतलब ये क्या होता है कि रात सोने के पहले जैसे आप मानसिक रूप से मन का स्नान कर रहे हो, सारा कचरा, सारा धूल, उसको वॉश आउट कर रहे हो। और ऐसे भी दुनिया में नियम है कि आप कहीं बाहर से आए हैं तो रात स्नान करके ही सो, तो ये एक अच्छी विधि है, एक जिसको शारीरिक हम कह सकते हैं तैयारी, कि रात हल्के से कुनकुने पानी से स्नान करके सोना चाहिए। क्योंकि बाहर के भी जर्म्स होते हैं, और आजकल तो खास लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, कोविड का जमाना चल रहा है, रात चल रहा है। तो ये शारीरिक तैयारी है कि एक तो हम अपने शरीर को वॉश आउट करें, दूसरा मानसिक तैयारी करें। मानसिक तैयारी का मतलब क्या, जैसे मैंने आपसे कहा, एक सबसे पहले MP3 उसको सुनना है, मुरली सुनना है। तीसरा अव्यक्त वाणी, अव्यक्त वाणी के किसी एक सेंटेंस को लेकर के आप सुनो, अव्यक्त वाणी, ठीक है। वीडियो फॉर्मेट नो, उसको नहीं देखना है। फिर बाबा के कई ऐसे गीत हैं, उन गीतों को आप, गीतों को देखो नहीं, गीतों को सुनो, पहली बात। तो गीतों को सुनते सुनते अपने जागृत अवस्था को नींद में शिफ्ट होने दो। ये स्मूथ शिफ्टिंग हो, स्मूथ। हमारी सबसे बड़ी गंदी आदत क्या है पता है, हम मोबाइल देखते हैं और देखते 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 फिर सो जाते हैं। इसकी वजह से बीके को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इसीलिए आज एक जो नॉर्मल, जो बीके अपना रोगी हो गया है, योग नहीं लगता, अमृत वेले नहीं होते, उसका कारण यही है। जब देखो तब वो मोबाइल में घुसा पड़ा है। ये दुनिया को करने दो, आपके लिए मोबाइल उसके लिए नहीं बना है, उन चीजों के लिए नहीं जो दुनिया करती है। तो अगर आपको अपनी नींद का कुछ प्रयोग करना है, नींद का उपयोग करना है आपके अमृत वेला के लिए, नींद का उपयोग करना है आपके सारे दिन की क्वालिटी को बदलने के लिए, आप सिर्फ अपने नींद की क्वालिटी को बदल दो, तो इसमें इतनी ताकत है कि आप अपने पूरे दिन की क्वालिटी बदल सकते हो, आप अपने बिहेवियर की क्वालिटी बदल सकते हो, आप आप अपने लाइफ की क्वालिटी बदल सकते हो, अगर आप अपने नींद की क्वालिटी बदलें। और अगर नींद की क्वालिटी बदलना है, तो नींद प्रिपरेशन करने, प्रिपेयर होने के बाद नींद करना, प्रिपरेशन के लिए टाइम दो। जैसे आप भोजन बनाते हैं तो एक प्रिपरेशन होता है, आप नमक रखते हैं, मिर्च रखते हैं, अलग अलग काट के रखते हैं। देखिए, कभी कभी एक टीवी पर डेमो होता है, उसमें एक आपको बनाना है, कोई सब्जी बनानी है, तो किस प्रकार वो रखते हैं, इतना मिर्ची लिया, इतना धनिया लिया, इतना लौंग लिया, फिर उसमें ये लिया, फिर उसका फिर हमें तड़का लगाया। तो अलग अलग बर्तन कितनी तैयारी के साथ वो होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमें सबसे पहले नींद की तैयारी के लिए आधा घंटा देना है। शुरू शुरू में आपको आधा घंटा देना ही है, क्योंकि नींद की क्वालिटी को बदलना है। नींद की क्वालिटी को बदल के अमृत वेले की क्वालिटी को बदलना है। नींद की क्वालिटी को बदल के हमारे बिहेवियर की क्वालिटी को बदलना है। नींद की क्वालिटी को बदल के हमारे इंटरेक्शन की क्वालिटी को बदलना है। इतनी ताकत है इस नींद में। और नींद क्या है, हमारे 6 घंटे की नींद है। तो 6 घंटे की नींद को क्वालिटी अगर आपने बदल दी, तो सोचो ये 6 घंटे, 8 घंटे
आपके जीवन की क्वालिटी को बदलने में कितने सामर्थ्यवान हैं। बाबा ने ऐसे ही हमको नियम नहीं दिया है कि रात सोने के पहले बाबा को याद करो। बाबा ने ऐसे ही नियम नहीं दिया है कि उठने के तुरंत बाद बाबा को याद करो अमृत वेले। ये दोनों चीजें देखो संगम की हैं। रात सोते हुए भी संगम हो रहा है, मतलब आप जागृत अवस्था से नींद में शिफ्ट कर रहे हो और सुबह नींद से फिर जागृत अवस्था में आ रहे हो। थोड़ा विचार कीजिए, बाबा ने ये समय क्यों दिया है हमको। इस समय पर बाबा ने कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें की हैं कि उस वक्त बिजनेस का, अपनी दिनचर्या का कुछ भी नहीं सोचो, उसमें एक ही फोकस है, लेट मी चेंज द क्वालिटी। जब मैं सुबह उठता हूँ, मेरे सामने पूरा दिन है, 8 घंटे 16 घंटे, उसकी क्वालिटी को अगर मुझे बदलना है तो मुझे अमृत वेले की क्वालिटी को बदलना होगा। और अगर अमृत वेले की क्वालिटी को बदलना है तो मुझे नींद की क्वालिटी को बदलना होगा। और अगर नींद की क्वालिटी को बदलना है तो नींद की क्वालिटी को बदलने के लिए कम से कम मुझे आधा घंटा नींद की तैयारी करनी है, कम से कम। फिर रात सोने के पहले MP3, अव्यक्तवाणी, कोई सॉन्ग, ऐसा सॉन्ग जो आपका बहुत प्यारा हो, आपके फेवरेट सॉन्ग्स ले लो। आप में से जितने भी बैठे हैं, आप सबका बाबा का फेवरेट सॉन्ग्स अलग अलग होगा, ठीक है। उस सॉन्ग को ले लो जिसमें आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मैं रो ना पड़ूं, मैं रो दूंगी या रो दूंगा, जिसमें आप बहुत भावुक हो जाते हो। उन गीतों को आप सुनो उस वक्त। लेकिन जैसे मैंने कहा, नॉट इन द वीडियो फॉर्मेट, इन द MP3 फॉर्मेट, वो सिर्फ सुनने के लिए हो, ठीक है। ये है। प्लस जब आप बैठते हो बाबा की याद में, एक हो सकता है कि या तो आप नींद निद्रा योग के एक्सपेरिमेंट के लिए, एक तो या तो आप बैठ के योग करो, एक तो आप सो के करो, दोनों में से एक करो। लेकिन करना क्या है उस दौरान, करना वही है, बैठ के या तो मुरली पढ़ो, बैठ के या तो अव्यक्तवाणी पढ़ो, बैठ के या तो मुरली सुनो। अगले दिन की मुरली सुनो, वो भी आपके मोबाइल पे आ जाती है, लेकिन मोबाइल पे मुरली पढ़ो मत। मुरली की हार्ड कॉपी ले लो, उसको पढ़ो। अव्यक्तवाणी की किताब को पढ़ो, और अव्यक्तवाणी मोबाइल पर मत पढ़ो। जैसे मैंने कहा कि उसका असर आपकी आंखों पर होगा, आंख से आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, ब्रेन से आपका नींद का फ्लो, जो शिफ्टिंग है, कि जो जागृत अवस्था से नींद में जाने की जो शिफ्टिंग है, वो शिफ्टिंग स्मूथ नहीं होगी, वो शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी। आप जागृत हो जाएंगे, नींद बहुत देरी से आएगी। आप सोने वाले थे 11 बजे, बज जाएंगे आपको 12 12:30, और फिर अमृत वेला आपका आगे मिस हो जाएगा। इस विधि से इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो एक चीज क्या होगी, आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ जाएगी। जब मैं कह रहा हूँ नींद की क्वालिटी, मतलब आपकी नींद गहरी होगी, और उस नींद में आपको मैक्सिमम रेस्ट मिलेगा, शरीर को भी और मन को भी। तब आप पाओगे कि आपकी नींद की जो आवश्यकता है वो अभी बहुत कम होती जा रही है। अगर इसको कंटिन्यूस किया जाए तो आपकी नींद की जो डिमांड है, शरीर जो डिमांड कर रहा है नींद की, आप पाओगे बहुत कम हो रहा है। तो 8 का 6 हो सकता है, 6 का 4 भी हो सकता है। नींद के घंटे कम होंगे। डॉक्टर के अनुसार हर व्यक्ति को 8 घंटा सोना चाहिए, वो जिस्मानी डॉक्टर की बात है। रूहानी डॉक्टर की, जिस्मानी डॉक्टर माइंड को कंसीडर नहीं कर रहा है, उसको ये पता नहीं कि नींद की क्वालिटी कैसे बदली जाए। वो केवल शरीर की डिमांड के अनुसार, एज फैक्टर के अनुसार आपको एक रिकमेंडेड डोज देता है कि यू नीड दिस मच ऑफ स्लीप आवर्स, इतना आपका रिकमेंडेड डोज है। बट व्हेन यू लेकिन लेकिन योग एक ऐसी शक्ति है, सिंपल सा उसका लॉजिक क्या है कि डॉक्टर ने एक एवरेज फाइंड आउट किया है कि 8 घंटे में आपके शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, दैट इज रिक्वायरमेंट। लेकिन जब आप योग करते हो, जब आप अपनी मानसिकता पर ध्यान देते हो, जब आप इस टाइप से क्वालिटी पर ध्यान देते हो, तो आपके शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो जाती है। और शरीर की रिक्वायरमेंट जब रिड्यूस होती है तो नेचुरली आपके नींद के घंटे कम हो जाएंगे। इस बात को समझने की कोशिश करो। और आज तारीख तक भी किसी बीके को ज्यादा नींद आ रही है, ज्यादा घंटों की आवश्यकता होती है, तो इसका मतलब है कि उसके नींद की जो क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर है।
रात सोने के पहले। फिर नींद की क्वालिटी को अगर आपको दी बेस्ट बनाना है, नींद की क्वालिटी को दी बेस्ट बनाना है, तो एक और काम कीजिए, आप अपनी दिनचर्या की क्वालिटी को बदलिए। अब ये देखो एक साइक्लिक पैटर्न में आ गया है। दिनचर्या, दिनचर्या का असर आपके नींद पर, नींद का असर आपके अमृत वेला पर, अमृत वेले का असर आपके नींद पर। एक साइक्लिक पैटर्न हो जाएगा। दिनचर्या में ऐसे कई बातों पर आपको फोकस करना है जहां पर मेन फोकस आपके इमोशंस पर, आप क्या फील कर रहे हैं। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप एकदम हड़बड़ा गए, डर गए, पैनिक हो गए। ये इमोशंस, ये इमोशंस डेंजरस हैं। ये इमोशंस आपके आपके माइंड के आपके माइंड के डैमेज्ड कंडीशन को इंडिकेट करते हैं कि आपका माइंड जो है बहुत डैमेज हो चुका है। इट इज अ वार्निंग, इट इज अ सिग्नल कि आप छोटी-छोटी बात पर घबरा जा रहे हो, छोटी-छोटी बात पर इरिटेट हो जा रहे हो। बहुत जल्दी आपको इतना फीलिंग आता है कि आप रोना-धोना चालू कर देते हो। किसी ने मेरी इंसल्ट की, तो आपको अंदर में ज़िंदगी भर चुभता रहता है। ये आपके माइंड का रोगी होना साबित करता है कि आप मानसिक रोग से ग्रस्त हो गए हो। अब अगर इस पर ध्यान नहीं दिया, इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। ये आप जैसे-जैसे आप जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे आपका ये महारोग महारोग में बदली होता जाएगा और आप छोटी-छोटी बातों पर भयंकर रूप से डिस्टर्ब होने लगोगे। छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगोगे, क्योंकि आप उस रोग पर को अटेंड नहीं कर रहे हो। वो रोग बढ़ता जा रहा है। ही कहा जाता है कि तुम क्या करते हो? 2 टके का काम करते हो। अब ऐसा अगर कोई कहेगा, तो भाई जी बताइए, किसको दिल होगी सेवा करने की? किसको दिल होगी काम करने की? अब ये जो आप बोल रहे हो ना, ये आपके माइंड का डैमेज हो जाना सिद्ध करता है कि आपका माइंड आपने बहुत डैमेज कर लिया है। बहुत जल्दी ये मोबाइल को छोड़ दो। दिनचर्या में झरमुई-झगमुई की बात को छोड़ दो। दूसरों को देखना बंद करो। पूरी दिनचर्या में आपको एक ही काम करना है। पूरी दिनचर्या में आपको ये देखना है कि एवरी नाउ एंड देन मैं किस इमोशंस को फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सुखद या दुखद, सुखद या दुखद, ये 2 चीज़ों में मुझे देखना है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। अगर सारी दुनिया में, सारी दिनचर्या में आपने अपने इमोशंस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया, मतलब, और ये कभी इमोशंस होता है, एक तो आपके माइंड में जो विचार चल रहे हैं, उससे ये इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं। एक जो आप इंटरैक्शन करते हो, उससे ये इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन आपका प्रश्न ये होगा, मैं क्यों ऐसा फ़ील कर रहा हूँ? अगर कोई व्यक्ति मेरे से ऐसे बात कर रहा है, उल्टा बात कर रहा है, तो मेरे को अंदर में फ़ील क्यों हो रहा है? अब ये प्रश्न आपके लिए बहुत बड़ी पहेली होगी। इस पहेली को सुलझाओ, और सुलझाने का एक ही तरीका है, मुरली ध्यान से सुनो, उसमें आपको उत्तर मिलेंगे। उन उत्तरों पर प्रैक्टिकल जीवन को लाओ, तो आपकी जो निद्रा है, वो योग युक्त हो जाएगी। क्योंकि 8 घंटे आप कुछ भी नहीं करते हो, आप लेटे रहते हो। ये 8 घंटे कुछ न करके भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप सबकॉन्शियस माइंड को या अपने माइंड को क्वालिटी वाला बना के उसको ऑटो पायलट मोड पे छोड़ देते हो। ऑटो पायलट मोड अपने आप ही आपकी स्थिति को, वो जो 6 घंटे हैं, 8 घंटे हैं, वो जो डैमेज कंट्रोल है, वो जो डैमेज हुआ है उसका मेंटेनेंस, उसका रिपेयरिंग वर्क करता है। ये नींद क्या है? आपकी मनोअवस्था को, आपकी मनोअवस्था को, देखो शरीर का अपना डैमेज कंट्रोल है। शरीर अपने रीति जो उसके सेल्स डैमेज हुए हैं, वो रिपेयर करेगा। लेकिन जो माइंड डैमेज हो गया, उसको कैसे रिपेयर करोगे? वो रिपेयर नहीं होता है। उसको रिपेयर करने के लिए आपको इस टाइप की क्वालिटी चाहिए।
तो जब आप रात सोने के पहले के उन घंटों को, वो आधे पौने घंटे को बहुत क्वालिटी वाला बना सकते हो, तो अब आप क्या करते हो कि अब आप शारीरिक रूप से, चेतन मन बंद हो गया, कॉन्शियस माइंड स्टॉप हो गया, सबकॉन्शियस माइंड हाइलाइट हो गया, इमर्ज हो गया। अब सबकॉन्शियस माइंड आपके जो आपने डैमेज किया है उसको रिपेयर करेगा। इसके लिए आपने सबकॉन्शियस माइंड को वैसे दिशा निर्देश दिए हैं, वैसे डायरेक्शंस दिए हैं। रात सोने के पहले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन देते हो, और वो क्या डायरेक्शन है, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रैक्टिस बताई। आप मुरली सुनते हैं, अव्यक्तवाणी सुनते हैं, गीत सुनते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक हेल्दी ऑप्शन देते हो, एक हेल्थ स्टेट में लेके आते हो। अब उसको एक डॉक्टर बना देते हो आप। अब वो क्या करता है, आपके माइंड को जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करता है। ये 6 घंटे में वो अपने आप रिपेयर करेगा सबकॉन्शियस माइंड। यू डोंट हैव टू बॉदर। आपने पूरा चेतन मन ऑफ कर दिया, सबकॉन्शियस माइंड को आपने, मतलब वो एक ऐसी स्थिति बना ली जो बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरी हुई है, वेरी पीसफुल, वेरी ब्लिसफुल, वेरी नॉलेजेबल। और अब आप सो गए, कॉन्शियस माइंड स्टॉप। अब आपका ये जो ऑटो पायलट है, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो काम करना चालू कर देगा। 6 घंटे 8 घंटे, तो 6 घंटे 8 घंटे ये अपने आप ऑटो मोड में उसको रिपेयर कर रहा है, ठीक कर रहा है। और अब जब जब सुबह उठोगे, यू विल बी वेरी फ्रेश। 3:30 4 o'clock अपने आप आपकी नींद आ जाएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो समय है ना, इस समय में आपको कशिश होगी उठने की। ये दूसरी स्टेज है। और 3:30 4 बजे आपको कुछ हो जाएगा, आप उठने के लिए तड़पने लगोगे। ये चेंजेस आप पाओगे। एक तो है जब जो अलार्म उठा रहा है, अच्छा उठाने के बाद भी शरीर टिक सकेगा क्या? वो कौन-सी दिशा में गिरेगा इसका भरोसा नहीं होता है, जिसको हम अमृत वेला कहते हैं, ठीक है? पहले तो वो उठने का ही दिल नहीं होता है, पहले तो मन होता है पूरा बॉडी दुख रहा है, माइंड पहला यहाँ से शुरू करता है, जोड़-जोड़ दुख रहा है, ठंडी बहुत है, ये सारा देखो क्या एक्सक्यूज़ देता है, ठंडी बहुत है, जोड़-जोड़ दुख रहा है, अब उठा नहीं जाता, रात को पैरासिटामॉल लिया था, फिर भी जोड़ नहीं दुख रहा है, बुखार जैसा लग रहा है। सब लगा 4 से 5 है ना, दुनिया के सारे रोग आपको पकड़ेंगे। 5 बजे के बाद एक भी रोग नहीं पकड़ता है। आप एकदम टकाटक खाते हो और 2 पराठे खा जाते हो बाद में, वो अलग। नाश्ता पेट करते हो, सब एक दाँत दुख रहा है ऐसा नहीं होता है। एक दाँत खराब हुआ तो साइड वाले दाँत से खा के अंदर कर लेते हो, वो सब होता है। तो 4 से 5 ये सारे बहाने शुरू क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है। तो इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, ये आपके बहुत क्रिएटिव आवर्स हैं, नींद के पहले के और सुबह उठने के बाद के। चूँकि आज नींद की बात हो रही है, हम योग निद्रा पर फ़ोकस कर रहे हैं, तो वो विषय पर ही फ़ोकस करेंगे। निद्रा को योग बनाने के लिए आपको क्या-क्या फैक्टर इस्तेमाल करना है। इसके लिए रात सोने के पहले की आपकी दिनचर्या, एक तो उस पर फ़ोकस करो, लेकिन यदा-कदा आप फ़ेल हो गए दिनचर्या पर फ़ोकस करने के लिए, मतलब दिनचर्या आपके कंट्रोल में नहीं थी, आपके इमोशंस आपको बहा ले गए और एज़ पर द सिचुएशन आपके इमोशंस भी वैसे ही हो गए, ठीक है, ओके, छोड़ दो। लेकिन आपके पास नींद करने के पहले का आधा घंटा आपके हाथ में है। यहाँ चलो वो उसको होल्ड करो, उसको पकड़ लो और उस आधे घंटे में तैयारी करो रात के 6 घंटों की, कि अपने मैं अपने वो जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, उसको मैं हैंडओवर कैसे करूँ? इसके लिए अपने अपना जो माइंड है, जो डैमेज हो गया है, उसको हीलिंग करना है। तो 6 घंटे आपको हीलिंग में अपने आप को अपने हीलिंग मोड पे ले जाना है। लेकिन हीलिंग मोड पे ले जाना है क्योंकि कॉन्शियस माइंड स्टॉप हो गया है, तो सबकॉन्शियस माइंड को आप अपनी अथॉरिटी हैंडओवर करते हो, कि अब मेरे माइंड को हील करेगा। और इसके लिए आधा घंटा आपको अपनी फ्रॉम कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस माइंड। अब आप सबकॉन्शियस माइंड को इतना पावर दे रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड को इतना आनंदकारी बना रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा कुछ दे रहे हैं कि वो 6 घंटों के लिए आपका जो माइंड, आपके जो इमोशंस का फ्लो है, जो इमोशंस की टेंडेंसी है, जो इमोशंस का ट्रेंड है सारे दिन में, जो इमोशंस में आप ट्रैप हो, उससे आपको बाहर निकालने के लिए 6 घंटे काम करेगा। और नेक्स्ट डे आप पाओगे, आपके अगले दिन की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। एंड कैसे अच्छी रही? किसी ने कुछ कहा, यू टूक इट वेरी ईज़िली, बहुत ईज़िली ले लिया। कुछ आपके परिवार में हो गया, ओके, यू आर वेरी क्वाइट,
एंड बहुत पीसफुल आप थे, आपका बिहेवियर बहुत पीसफुल था, आप अंदर में अपने आप को बहुत पीसफुल अनुभव कर रहे थे। ये आप पाओगे कि उन 6 घंटों ने आपकी लाइफ बदल दी। 6 घंटों ने आपका अगला दिन बदल दिया। लेकिन इसके लिए इतना आसान नहीं है कि आज आप करोगे, कल आपका दिन बदल हो जाएगा। कई महीने लगेंगे। क्योंकि आपको सबसे पहले तो योग युक्त नींद, आधा घंटा, ये सब करने में ही आपका कम से कम 15 से 20 दिन जाएगा सेटिंग होने में। ये धीरे-धीरे काम करेगा। नींद का असर अमृत वेले पर आएगा, अमृत वेले का असर दिनचर्या पर आएगा, दिनचर्या का असर आपके नींद की तैयारी पर आएगा, नींद की तैयारी का असर नींद पर आएगा। ये साइक्लिक पैटर्न आ जाएगा। और ये पूरा जो साइकिल है, अब ये चालू हो जाएगा आपका। जो साइक्लिक पैटर्न था आपके लाइफ का, वो स्टॉप हो गया था। ये चक्र जो है घूमना बंद हो गया था। ये ये जो ये जो एक दूसरे से कनेक्टिविटी थी, ये कनेक्टिविटी जो थी वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आप उसको रिकनेक्ट कर रहे हैं। अब ये साइक्लिक पैटर्न पर चालू होगा और ये पैटर्न बहुत ही पावरफुल होते जाएगा। और अब दिनों-दिन आप पाओगे कि अब नींद की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अब आपकी नींद बहुत ही सत्व प्रधान योग युक्त हो गई है। मतलब अब आपको पहले जैसा अपने पर फोर्स नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन एक ही चीज आपको इन्वेस्ट करनी है, दी अटेंशन, दी इन्वेस्टमेंट ऑफ अटेंशन। आपको अटेंशन दे करके, आपको ये कर करके अपनी नींद की क्वालिटी को बदलना है। तभी आप इस योग निद्रा को समझ पाओगे, योग निद्रा के विज्ञान को समझ पाओगे, योग निद्रा के मिराकल्स को समझ पाओगे। दिस इज योग निद्रा। दुनिया में जो योग निद्रा है, वो सिर्फ आपको सुलाने वाली गोली जैसी है। भाई सो जाओ, शरीर को रिलैक्स करो, हाथ को ढीला छोड़ दो, अब आपको नींद आ रही है वगैरह वगैरह। उनका एक ही पर्पस होता है कि आपको अच्छी खासी नींद दिला दें। हम नींद की क्वालिटी बदल रहे हैं, मतलब खाली नींद अच्छी आए वो नहीं, हम नींद को बहुत ही हायर लेवल पर ले जा रहे हैं। इसलिए हमारा नाम है योग निद्रा। दुनिया में जो योग निद्रा शब्द इस्तेमाल करते हैं, पर वो योग निद्रा नहीं है, क्योंकि इसमें योग नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसमें सिंपली बॉडी रिलैक्सेशन है, माइंड में थोड़े से पॉजिटिव संकल्प हैं। पर व्हेन वी टॉक अबाउट द योग, योग का मतलब ही होता है कनेक्टिविटी विद द गॉड, कनेक्टिविटी विद सेल्फ, कनेक्टिविटी विद द नॉलेज विच इज गिवन बाय ब्रह्मा कुमारीज, कनेक्टिविटी विद द पॉजिटिव सॉन्ग्स जो हमारे बाबा से कनेक्टेड है। इट इज कनेक्टिविटी विद द स्पिरिचुअलिटी, इट इज कनेक्टिविटी विद द रूहानी ज्ञान। ये कनेक्टिविटी उनके पास नहीं है। इसलिए हमारी नींद सही अर्थों में योग निद्रा है, या सही अर्थों में हम अपनी नींद को योग निद्रा में कनेक्ट कर सकते हैं। भोग निद्रा से योग निद्रा, यही हमारी पूरी जर्नी होगी। समझ आई बात? तो इसलिए आज से आप रात सोने से पहले कोशिश कीजिए आधा घंटा तो कैसे भी करके निकालें, मौन का पालन करिए। चलो आधा घंटा फिर तक आपने बहुत बड़बड़ की, अब ये आधा घंटा अब आपको मौन में शिफ्ट हो जाना है। इसके सिवा अगर इतना भी आप नहीं कर सकते, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मतलब आपकी लाइफ की क्वालिटी वैसी रहेगी जैसे आप हो। अभी जिस टाइप की क्वालिटी आपकी है, वही रहेगी। और आपको लगता है कि ऐसे ही तू मैं तेरा ना पैनिक हो जाना, अगर यही आपकी क्वालिटी, आपसे इससे संतुष्ट हो, आपको लगता है चलने दो इसको, इट इज अप टू यू। और अगर आपको लगता है नहीं, मुझे अपनी नींद की क्वालिटी को बदल करके अपनी दिनचर्या की क्वालिटी को, अपनी लाइफ की क्वालिटी को, और ये जो मेरी रूहानी यात्रा है, इसको मुझे आगे बढ़ाना है, तो आपको अपनी नींद पर फोकस करना होगा, नींद की क्वालिटी को बदलना होगा। क्योंकि वो 6 घंटे मिलते हैं। आप उस आपका आपके माइंड पर ऑपरेशन हो रहा होता है। पूरे आपके माइंड पर 6 घंटे ऑपरेट, आपका माइंड 6 घंटे एक ऐसे एटमोसफियर में रहता है जो पीसफुल, ब्लिसफुल, लवफुल, नॉलेजेबल, बाबा की याद, आत्मा की अनुभूति, वो सारी जो वाइब्रेशंस हैं, वो सारे जो इमोशंस हैं, उसके अंदर में आपका माइंड हो रहा होता है। और उस एटमोसफियर में रहता है 6 घंटे, तो उसका कितना इफेक्ट होगा। देखिए, दुनिया में कहते हैं बादाम है, इसको रात को भिगा देना है। मूंग भी अंकुरित होता है जब आप उसको, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया में कहते हैं रात को भिगा देने का और सुबह खा लेने का। कुछ आप बताइए। ऐसे कई बार आयुर्वेद में चीजें होती हैं जो कहते हैं रात को भिगाओ और फिर सुबह खाना।
ऐसे मैंने वजह बादाम है, मूंग है, और मेथी दाना, छुहारा, हाँ हाँ, लाल चना। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि उनके अनुसार ये भी होता है कि एक उनके अंदर की जो गरमाइश है वो निकल जाती है, वरना वो शरीर को गर्म पकड़ते। दूसरा इफेक्ट अच्छा होता है जब वो पानी सोखते हैं तो वो हमारे शरीर में पानी की मात्रा भी बढ़ाती है, तो उसके अपने कारण है। रात भर पानी के कांटेक्ट में रहने से वो खुराक पानी सोखती है, क्योंकि कांटेक्ट में रही पानी के। जब हमारा मन रात भर 6 घंटे जो हमने सबकॉन्शियस माइंड में इमोशंस डाल दिए थे उसके कांटेक्ट में रहेगा, तो 6 घंटे वो शांति, प्रेम, आनंद, पॉजिटिव उसमें रहता है। तो 6 घंटे में हमारा माइंड उसको सोखता है, एब्जॉर्ब करता है। और इस ऐसे जब वो माइंड एब्जॉर्ब कर लेता है, उस मन के साथ जब हम सुबह उठते हैं अमृत वेला, तो आपका अमृत वेला आप पाओगे कि बहुत क्वालिटी वाला होगा। कुछ दिनों के बाद आप स्वयं अनुभव करोगे कि आपकी नींद उसी टाइम पर खुलने लगी है। उस टाइम पर सडनली जैसे जैसे कईयों को लगता है मेरे को किसी ने जगा दिया, मेरे को जाग आ गई। ये ऐसी जाग नहीं आ रही है, इसके पीछे कारण है, क्योंकि आपकी नींद इतनी सत्व प्रधान हो गई है कि वो दुनिया के सबसे सत्व प्रधान समय से कनेक्ट हो गई है। ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, वो सारे दिन का सबसे सबसे ज्यादा सत्व प्रधानता की पीक कह लो, ऊंचाई, वो अमृत वेले होती है। और चूंकि आपकी नींद भी सत्व प्रधान हो गई है, तो उस वो वही टाइम पर आपकी नींद खुलेगी जब दिन का सबसे सत्व प्रधान टाइम होगा। ये वंडरफुल बात, ये सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। इसको हम सबको प्राप्त करना है कि वो टाइम पे मेरे को जैसे उठने की दिल हो जाए, मुझे बहुत उठने की अंदर में जाग कशिश होने लगे। इसलिए आपको ये वर्कआउट करना है, इसलिए आपको वर्कआउट करना है। ठीक है, तो आइए आज हम चलते हैं। रात सोने के पहले हम कैसे योग करें, योग में क्या चैट करें। डेफिनेटली हम उस वक्त एडवांस वाला योग नहीं करेंगे, हम उस वक्त इमेजिनेशन वाला और संकल्पों वाला योग करें रात सोने के पहले। ओके, उस वक्त आप अगर बहुत एडवांस वाला योग करोगे तो पॉसिबल है कि आपको नींद आ जाएगी, तो उस वक्त थोड़ा सा आपके माइंड को भी थोड़ा ये रखना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने कहा, इमेजिनेशन वाला योग और संकल्पों वाला योग करना है। इसका असर सबकॉन्शियस माइंड पे ज्यादा होगा। ठीक है, सूचनाएं भी पहले सुन लेते हैं। अभी मैगजीन्स हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मराठी मीडिया पेपर के मेंबर्स बन सकते हैं। मधुबन से सभी डिपार्टमेंट के फोन आते हैं कि आप कितनी कॉपी चाहिए, तो वैसे प्रिंट करेंगे। इससे जल्दी बता दीजिए कि आप मैगजीन के कौन कौन मेंबर्स बनेंगे। शरीर को सीधा रखते हुए, चेहरा सीधा, और आहिस्ते आहिस्ते अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। आंखों पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप अपने घर में वहां पर बैठे हुए हैं जहां आपका बिस्तरा है, जिस पर अभी अभी आपको नींद में प्रवेश करना है। आप बैठे हुए हैं,
आप यही महसूस करें, इस वक्त आप उसी जगह बैठे हैं जहां आप अभी अभी सोना चाहते हैं। इस वक्त आप वहीं बैठे हैं। इस वक्त महसूस करें, परंधान से श्वेत कलर की किरणें आपके ठीक सिर के ऊपर से पूरे शरीर के ऊपर ऐसे ही पड़ रही हैं जैसे कि कोई पानी की हल्की सी धार हो। महसूस करें अपने सिर के ऊपर इस वक्त श्वेत प्रकाश की किरणें बहुत हल्की सी गति से आपके पूरे शरीर के ऊपर से होते हुए आप जहां पर विश्राम कर रहे हैं, सोने वाले हैं, उस बिस्तर पर भी फैलती जा रही है। इसे कंटिन्यूस देखें। परंधान से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। अपने सिर को महसूस कीजिए। आपको इन किरणों को अपने ऊपर, चेहरे के ऊपर, गर्दन के ऊपर, अपने सीने में, पीठ के ऊपर, हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर, आप सुखासन में बैठे हुए हैं अपने बिस्तर के ऊपर, और ये पूरी रोशनी श्वेत कलर की, शीतल तापमान की, बहते हुए जैसे कोई पानी के झरने के नीचे बैठा हो, और पूरे बिस्तर पर फैल रही है। और ऐसा लग रहा है कि आपका पूरा शयन स्थान इन झरने जैसी किरणों को अपने में समा रहा है, उसे सोख रहा है। और वो कमरा जो आपका बेडरूम है,
किरणों से भरता जाना है। इसे एक फ्लो के रूप में देखिए, इसे बहते हुए देखिए। झरने जैसी प्रकाश की किरणें सिर को स्पर्श करते हुए मेरे पूरे शरीर को, शरीर के ऊपर से बहते हुए बिस्तर पर, बेडरूम में, इस बेडरूम को भरती जा रही है। और ये झरने से भी बहुत हल्की है, जैसे प्रकाश किरणों का धुआं। जैसे प्रकाश किरणों का बादल, इतनी हल्की है। ये प्रकाश की किरणें सिर के ऊपर से लेके मेरे शरीर के ऊपर से बहते हुए अब मेरे पूरे रूम में भरती जा रही है। ये प्रयोग करने के पहले मैंने अभी अभी मुरली पढ़ी, बाबा का गीत सुना। प्रकाश की किरणें धुएं के रूप में, बादलों के रूप में बहुत हल्की मेरे कमरे में फैलती जा रही है। मेरा शरीर, मेरा शयन कक्ष, मेरा बेड, बिस्तरा, हर चीज इन प्रकाश की किरणों को सोख रहा है, उसे एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे कि कोई प्यासा पानी पी रहा हो और पीता जा रहा हो, ऐसे ही मेरा शरीर, ये मेरा कमरा, बाबा के श्वेत बादलों जैसी, धुएं जैसी किरणों को सोख रही है। जैसे ये कमरा इसी प्रकाश के लिए प्यासा हो, इसे देखो कैसे ये धुएं जैसी प्रकाश की किरणें बहती जा रही है, पानी के तरंगों की तरह। लेकिन पानी जैसी भारी नहीं है, बल्कि धुएं जैसी, बादलों जैसी
बहुत हल्की है। इन्हें देखो, मेरा कमरा, कमरे की हर वो वस्तु बाबा के इस प्रकाश से सत्व प्रधान होती जा रही है। ये मेरा शरीर इस प्रकाश को अपने भीतर सोख रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है। जैसे ये पूरा शरीर भी इन्हीं शीतल प्रकाश की किरणों का प्यासा हो। ये प्रकाश की किरणें मेरे शरीर में भरती जा रही है। और मेरा शरीर लाइट का होते जा रहा है, लाइट का, श्वेत लाइट का। मैं अपने ही कमरे में बैठकर अपने ही सोने की जगह पर बैठकर इन किरणों को शरीर के भीतर आने दे रही हूं और शरीर हड्डी मांस का न होकर के लाइट का होते जा रहा है। मेरा सिर इस शरीर का हर अंग लाइट का हो गया है, लाइट का। जैसे फरिश्ते का रूप होता है, जैसे हड्डी मांस नहीं। जैसे जैसे ये लाइट मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, मेरा शरीर लाइट का होते जा रहा है। मैं देख रही हूं अपने शरीर को, महसूस कर रही हूं। मेरा पूरा चेहरा, उसे कोई कलर नहीं है, सिर्फ लाइट है। आंखें लाइट की, माथा लाइट का। देखिए, चेहरा पूरा लाइट का, दूसरा कोई कलर नहीं है। सिर लाइट का, गर्दन लाइट की, मेरे कंधे लाइट के, मेरे दोनों हाथ लाइट के, हाथों की उंगलियां, उनका कोई कलर नहीं है,
सिवाय श्वेत लाइट के। मेरा चेहरा, शरीर, अब इसको वो कलर नहीं रहा। अब पूरा शरीर अंदर से और बाहर से लाइट का हो गया है, लाइट का हो गया है। मैं इस लाइट के शरीर में बैठा हुआ हूं, अपने बिस्तर के ऊपर। मेरा पूरा शरीर लाइट का है। चमक रहा है। और अब मेरे शरीर से, मेरा शरीर इतना लाइट से भर गया है कि शरीर से लाइट निकल रही है। अब प्रकाश का फ्लो, प्रकाश मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए शरीर से बाहर निकल रहा है और पूरे कमरे को प्रकाश से भर रहा है। देखिए, पानी की तरंगों जैसी ये प्रकाश के बादल, ये प्रकाश का धुआं आपके सिर से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। ठीक आपके इस तरह से शरीर में प्रवेश कर रहा है और पूरे शरीर को भरते हुए शरीर से बाहर निकल रहा है और आपके पूरे कमरे में फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। बस इसे देखते रहो। आपका शरीर अब पारदर्शी हो रहा है। शरीर के भीतर के अंग सब श्वेत हो गए हैं। इस कलयुग का कोई कलर नहीं रहा, सिर्फ श्वेत प्रकाश में। फ्लो देखिए, लहर को देखिए, शरीर में प्रवेश करते हुए लहर शरीर से बाहर निकलते हुए पूरे कमरे में फैल रही है। और अब इसे ही महसूस करते हुए मुझे अपने बिस्तर पर लेट जाना है और लेटे हुए भी मुझे इसी फ्लो को, इसी प्रकाश को चलते हुए, हिलते हुए तरंगों के रूप में शरीर से बाहर निकलते हुए तब तक देखते जाना है, देखते जाना है और देखते देखते ही नींद में प्रवेश करना है। मुझे इसे देखते रहना है, 1 मिनट भी नहीं रुकना है, 1 मिनट भी नहीं रुकना है। अब ये फ्लो शुरू हो गया है, अब ये धारा शुरू हो गई है। इसे देखते जाओ। परमधाम से उतरने वाली किरणें मेरे मस्तक से, मेरे सिर से, मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए, शरीर से बाहर निकलते हुए अब मेरा शरीर लेट रहा है। मैं लेटते हुए इस फ्लो को देखती रहूंगी, देखती रहूंगी और योग निद्रा में प्रवेश करूंगी। योग निद्रा में
इसी स्थिति में प्रवेश करोगे। इसे टूटने नहीं देना है, इस फ्लो को कंटिन्यूस रखना है, ताकि पूरी नींद इसी महसूसता में बीते। इस प्रयोग को रोज रात को सोने के पहले करना है। ऐसे कई प्रयोग हैं रात को सोने के पहले, ये उन बहुत सारे प्रयोगों में से एक प्रयोग है। इसे कुछ दिन कीजिए, फिर अगले प्रयोग को हम योग में इंट्रोड्यूस करेंगे। आज रात इसी प्रयोग में सोना है। इस संकल्प करके धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए। ओम शांति शांति।